प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम यानी कि प्रथम शारीरिक का परीक्षा जो है ना 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम लोग जो है ना बायोलॉजी का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर ले करके आ चुके हैं और आप लोगों को सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे और यह बिल्कुल 100% होगा। 100% आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर आएगा, तो पूरा कंटिन्यू आप लोग देख लीजिए। आगे हम आपको इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में सब्जेक्टिव का आंसर की कहाँ से डाउनलोड करके लिखना है, ये भी सिखाएंगे, ठीक है ना। और इसी वीडियो में भी आपको पूरा हम कंटिन्यू ये बताएंगे भी। तो प्यारे बच्चों, एक चीज़ मैं पहले ही बोल दूं, टोटल इसमें जो है ना आप लोगों को 1 से लेकर के जो है टोटल 70 तक तो नहीं, बट प्यारे बच्चों 41 तक प्रश्न मिलेगा, 46 तक या फिर 41 तक किसी प्रकार से प्रश्न मिलेगा। जो भी मिले ना उतना टेंशन नहीं लेना है। आपको कितना बनाना है, 35 प्रश्न बनाना है। कितना बनाना है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में, 35 बनाना है। बस इस पर आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितनी मात्राएँ होती हैं, तो आप नोट करिएगा 2% होती है। पहला का राइट आंसर अगर नोट करिएगा तो सी बिल्कुल करेक्ट होगा। और 2 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो का ऑप्शन नंबर नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा, हीमोग्लोबिन के कारण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आप लोगों से 3 नंबर बोला कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, तो बिल्कुल आयोडीन का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 नंबर आप लोगों से जो पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। मनुष्य, चूंकि बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद क्या है, तो याद रखना है प्यारे बच्चों। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ये समजात अंग हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लेनेरिया में और लैंगिक जनन की विधि क्या है, तो बिल्कुल आप 5 का नोट करेंगे। राइट आंसर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो ना पुनरुद्ध भवन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, अदरक क्या है प्यारे बच्चों, तो 6 का नोट करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पर ए हो जाएगा, एक भूमिगत तना। क्योंकि अदरक जो है ये भूमि में यानी कि मिट्टी में बोया जाता है और उसी का जो अंदर का तना होता है वही क्या होता है, जड़ जो होता है वही बनता है क्या, तो बिल्कुल वही बनता है अदरक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल 6 नंबर का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 7 की ओर। ये आपसे बोला जा रहा है कि बताइए, नर तथा मादा जनन कोशिकाओं के संलयन के फलस्वरूप बनता क्या है, तो 7 का नोट करेंगे। ऑप्शन सी होगा युग्मनज यानी जाइगोट, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको याद कर लेना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के लिए अनिवार्य क्या है, तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन बी होगा लैंगिक जनन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को याद कर लेना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कीट के पंख और पक्षी के पंख क्या हैं, तो आप 9 का नोट करेंगे। ऑप्शन बी होगा, यानी कि समजात अंग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है, तो 10 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना है, चीन के विद्यार्थी से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया एक नर हार्मोन में क्या चीज़ होता है, तो याद रखना है प्यारे बच्चों, इसमें टेस्टोस्टेरोन होता है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे तो डी जो है बिल्कुल राइट होगा। और क्वेश्चन 12 है, कौन सी संरचना युग्मक जनन में भाग लेती है, तो 12 का नोट करना है। ऑप्शन ए होगा नर युग्मक, यानी कि मेल जो ना जीमेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। एक चीज़ और हम बता दें पहले ही
जो है ना, अगर आप लोग 2025 में, क्योंकि 2025 में ही फाइनल एग्जाम दोगे, उसके लिए इसी चैनल पे क्लास होता है, नोट्स आपको दिया जाता है, जिसको पढ़ करके आप सिर्फ उसी नोट्स को पढ़ करके 450 मार्क्स ले आ सकते हैं। बिल्कुल मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। आपको उसके लिए करना कुछ नहीं, आगे व्हाट्सएप ग्रुप कैसे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने बता देंगे, नंबर भी दे देते हैं। अगर आप लोग मैसेज करना चाहिएगा तो दे देंगे, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। डेट आपको लेट रिप्लाई मिलेगा, यानी जवाब आपको लेट मिलेगा, तो आप इस पर मैसेज कर लीजिए 98 पर अपना नाम, जिला का नाम, क्लास 12 साइंस लिख के भेजना है। वैसे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बताएंगे हम आपको, वो भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए, और क्लास होता है 8:30 बजे, सॉरी 8:30 बजे नहीं, शाम में 7:30 बजे लाइव क्लास होता है इसी चैनल पे। तो आप लोग जरूर उसके लिए जुड़िए। ज़्यादा कुछ नहीं करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाला प्रेस कर लीजिए। इसके बाद आपका इसी प्रकार से सेकंड टर्मिनल एग्जाम होगा, फिर आपका सेंटअप एग्जाम होगा, फिर फाइनल एग्जाम होगा। तो बेहतरीन तैयारी करना है तो आप जरूर जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 13 का याद कर लेना है, ऑप्शन बी हो जाएगा 23 जोड़ी होती है। अगर संख्या में बात करी जाए तो होगा 46, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। चलिए 14 नंबर है, लैंगिक जनन की इकाई क्या है? तो 14 का नोट करेंगे, और राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना 14 का अब बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो बिल्कुल सी, यानी कि ये आपका युग्मक यानी जना जीमेट हो जाएगी। और 15 है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है किस चीज़ में? तो नोट करिए, हवा द्वारा भी हो सकता है, पानी द्वारा भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी में दोनों दिया गया है, तो ये भी दोनों का सी नंबर आप लोगों को याद कर लेना है। इसके बाद है 16 नंबर, शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? तो याद रखना है 16 का ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है 17 नंबर क्वेश्चन, और ये आपसे बोला किसके द्वारा जनसंख्या पर निबंध प्रकाशित हुआ? तो आप नोट करेंगे 17 का ऑप्शन डी होगा, मत्स्यल्य के द्वारा, ऑप्शन बिल्कुल डी होगा। 18 है, गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण बढ़ या घट सकती है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, 18 का ऑप्शन सी होगा, गैर विच्छेदन के कारण, ऑप्शन सी नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया, एक मजबूत उत्परिवर्तन क्या होता है? तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन डी होगा, एक्स किरणें। 20 नंबर है, अनुवांशिकी के जनक थे कौन? तो याद रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी डायरेक्ट मेंडल लिया तो मेंडल यू का ऑप्शन बी आप लोगों को याद कर लेना है। 21 नंबर है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक अनुपात क्या है? तो याद रखना है 1:2:3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को 21 नंबर क्वेश्चन का याद कर लेना है। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया, विकास वक्र समानता क्या होता है? तो याद कर लेना है 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल सी होगा, यानी कि एस आकार हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए हम अभी आपको बताएंगे डाउनलोड करने के लिए भी कैसे पेपर डाउनलोड करना है, आंसर की वगैरह। पहले फटाफट से जान लीजिए आंसर, ठीक है। 24 है, एक जीव पटरी में कलम लगाना असंभव है क्योंकि उनमें कमी क्या चीज़ की होती है? तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 24 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कैम्बियम की कमी होती है। चलिए 25 है, पाइथेनोजेनेसिस सामान्यता होता क्या है? तो आप नोट करेंगे 25 का ऑप्शन ए होगा, अंगूर में होता है। और 26 है, बहुभ्रूणता पाई जाती है किस चीज़ में? तो आप याद रखिएगा ये पाई जाती है नींबू में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अब जो है हम लोग देखेंगे जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा, जो नींबू में। चलिए 27 है, प्रति भ्रूण कोश में से एक से अधिक भ्रूण पाए जाने को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा बिल्कुल 27 का राइट आंसर सी होगा, बहुभ्रूणता, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 28 है, 100 प्राथमिक अंडाणु से कितने अंडे बनते हैं? तो आप नोट करेंगे 28 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि 100। तो आप चलिए पहले PDF डाउनलोड करने के लिए सीखते हैं, फिर कंटिन्यू सारे प्रश्नों का आंसर हम आपको जो है ना
बता देंगे। तो प्यारा बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करेंगे और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर आपको सर्च कर लेना है। फिर ऊपर करोगे फर्स्ट में ही मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इसी पर आपको जो है क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, तो आराम से स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो क्लास 12 का सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना है। पेज को रिफ्रेश कर लेना, कई बार बोलता हूँ पेज को नीचे को रिफ्रेश करना है खींच के, और यहाँ देखोगे ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। अगर आप लोग चाहते हैं डायरेक्ट डाउनलोड करना तो यहाँ पर डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग नीचे चल के करेंगे। देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन आप पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और इस प्रकार से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए साइंस का सेशन है, डाउनलोड पेपर नेम डाउनलोड लिंक, आप यहाँ पर ये पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ मिल जाएगा बिहार बोर्ड क्लास 12 साइंस फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑल सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है। इसके अलावा आगे बढ़ोगे इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। और कोई अगर मान लो होता है साइंस आर्ट्स वाला बच्चा तो यहाँ से करेगा थोड़ा नीचे करके, कोई कॉमर्स वाला होगा तो वो लोग थोड़ा सा नीचे करके बिजनेस स्टडी अकाउंटेंसी वगैरह जो भी होगा सारा कर सकता है। फिलहाल चलिए हम लोग बायो का करते हैं ना। बायो है, डाउनलोड है लिखा सामने, इस पर क्लिक कर लीजिए। पेज को नीचे की ओर खींच के रिफ्रेश कर लीजिए, फिर रिफ्रेश करके नीचे बढ़िए, इस प्रकार से आइएगा तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की मिल जाएगा, ठीक है। आइए देखिए ये रहा ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की प्रॉपर, चाहे लिखना तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे आइए, शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन बनाना होगा तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर की आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आकर के लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव का हमने बता दिया। ये देखिए सारा सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें से जो भी बनाना है सारे प्रश्नों का आंसर की मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ, उसमें बताऊंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार रहो, ठीक है। जैसे अपलोड होगा आप लोग देख लेना, सारे प्रश्न दिखा देता हूँ आंसर की, जहाँ से डाउनलोड करने के लिए बताऊँ वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना। चलो जैसे कि ये है बौद्धों में आंतरिक निषेचन क्या होता है, परागण क्या है, उत्तक संबंधन, काय का जनन क्या है, इस प्रकार से सारे प्रश्न, इन सभी प्रश्नों का आंसर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के उसमें बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।